और ना तो समझ नहीं आ रहा है? यहाँ नीचे भाग गया। दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां और इन छुट्टियों में समुद्र वाली जगहों पे घूमने जाने का मजा शायद ही कोई ठुकरा सकता है। गर्मी की तपतपाती हुई धूप से समुद्र का ठंडा ठंडा पानी कहीं ज्यादा बेहतर है। वैसे तो पूरे विश्व में कई ऐसी जगहें मौजूद हैं, पर अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ का सबसे जाना माना समुद्र का शहर गोवा है। इस पर्यटन स्थल पर न केवल भारत से बल्कि दुनिया के हर कोने से पर्यटक घूमने आते हैं। हालांकि गोवा में जाकर वहाँ क्या क्या करना चाहिए और वहाँ मजे कैसे लेने हैं ये हर कोई बताता है, मगर किन विशेष चीजों को न करें ये शायद कोई नहीं बताता। लेकिन आज हम कुछ ऐसी गलतियां बताने जा रहे हैं जो आमतौर पर आपको गोवा में नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, होटल में किन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, गोवा में आपका होटल जहां आप रहने वाले हो वो होटल कैसा है, वहां की सर्विस कैसी है और माहौल कैसा है ये जान लेना होगा। वहां आपको रास्ते या होटल में कुछ लोग मसाज सर्विस या सेक्स का ऑफर देंगे, जो कि वहां आम बात है। ध्यान दें कि आप उनकी बातों में ना आए, वो आपको कोई सर्विस नहीं देंगे और वो आपको लूट भी सकते हैं। अपनी एक आईडी हमेशा अपने पास रखें, इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आप कोई कार किराए पे लेने वाले हैं तो लेते समय उस कार की फोटो और वीडियो जरूर बना लें, क्योंकि कार वापस करते समय उसका मालिक आपको बोल सकता है कि कार पर लगा डेंट या टूट फूट पहले से नहीं थे, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। नंबर 2, साधारण पहनावे के साथ बीच पर जाना। दोस्तों, अगर गोवा के समुद्र का मजा लेना है तो महिलाएं अपनी साड़ियों और पुरुष अपनी लुंगी को बीच पर न पहन के जाएं। अगर स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग सूट को बनाया गया है तो जरूरी उसके पीछे कोई वजह होगी। फिर भी कई लोग बीच पे साड़ी और लुंगी पहन के आ जाते हैं। माना कि सभी लोगों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम की आदत नहीं होती और कई लोग अपने साधारण पहनावे को ही पसंद करते हैं, लेकिन बीच पर इन्हें पहनकर जाना कभी कभी बेवकूफी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप भी स्विमिंग करने के शौकीन हैं तो ये गलती बिल्कुल न करें। अपने कपड़ों के साथ हैट या टोपी भी जरूर रखें, क्योंकि ये आपको गोवा की तेज धूप से बचाएगी। अगर हो सके तो गोल आकार वाली हैट साथ में रखें, क्योंकि ये चारों तरफ से धूप से सुरक्षा प्रदान करती है। लेदर के जूते या सैंडल गोवा में साथ न ले जाएं, क्योंकि पानी में ये खराब हो सकते हैं। इसके अलावा लेदर के बैग या पर्स भी साथ न ले जाएं। नंबर 3, नशे में ड्राइविंग करना। दोस्तों, गोवा जाकर लोग वहाँ की नशीली हवाओं में खो जाते हैं और शराब या दूसरी चीजों का जरूरत से ज्यादा सेवन कर बैठते हैं। लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखें कि शराब या अन्य किसी नशीली चीजों का सेवन करके गाड़ी चलाने की भूल न करें। कई लोगों की आदत होती है शराब पीकर गाड़ी चलाने की, मगर ऐसा करके आप खुद की जान तो खतरे में डालते ही हैं, मगर साथ में और भी कई लोगों की मौत की वजह बन जाते हैं। किसी और शहर में जाकर नशा करना और फिर मौत को इनविटेशन देना बेहद बेवकूफी वाला मसला है। गोवा जाकर ज्यादातर कई लोग ये गलती भी कर देते हैं। नंबर 4, जरूरत से ज्यादा सामान और कैश साथ रखना। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो घूमते जाते वक्त जरूरत से ज्यादा सामान ले जाते हैं। जब आप घूमने जाते हैं तो सामान उतना ही लेकर जाएं जितनी जरूरत हो। साथ ही साथ जरूरत से ज्यादा कैश भी अपने साथ न रखें, क्योंकि जब आप घूमने के लिए आते हैं तो हर समय अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते या हर वक्त इन चीजों को साथ लेकर घूमना पड़ता है। वैसे भी ये इतना सुरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि गोवा या ऐसी किसी भी टूरिज्म वाली जगह पे कई लोग सामान की हेराफेरी की फिराक में होते हैं। इसलिए केवल उन्हीं चीजों को साथ लें जिनकी जरूरत हो। सोना चांदी को साथ न ले जाने में ही समझदारी है। नंबर 5, किसी से पूछे बिना उनकी तस्वीरें खींचना। आजकल हर किसी को तस्वीरें खींचने का शौक होता है, और हो भी क्यों ना, आखिर हर किसी को इन लम्हों यादों को कैद करना पसंद होता है। मगर अक्सर कई लोग इन यादों को बटोरते बटोरते गलती कर जाते हैं। वो तस्वीरें खींचने में इतने खो जाते हैं कि किसी की तस्वीर खींचने से पहले उनकी इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझते। गोवा में कानूनी तौर पर किसी की तस्वीरें उन्हें बिना पूछे खींचना गुनाह है। तो जब भी आप बीच पे या गोवा की किसी अन्य जगह पे घूम रहे हो और यादों के पिटारे को भरने की खातिर किसी व्यक्ति की भी तस्वीर खींच रहे हो तो उनसे अनुमति लेना भूलिएगा नहीं। नंबर 6, किसी को घूरना। अगर आप बीच पर हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ और भी कई लोग होंगे। कई बार लोगों के पहनावे थोड़े अतरंगी भी हो सकते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें घूरते जाएं। दोस्तों, किसी को देखना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन एकटक नजरें उन्हीं पर बनाए रखना बिल्कुल गलत है। हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े पहनता है, फिर चाहे वो जैसे भी हों, मगर कोई ये नहीं चाहेगा कि उनके पहनावे को लेकर लोग उन्हें घूरते रहें। नंबर 7, टॉपलेस होकर जाना। वैसे बहुत सारे देशों में बीच पे टॉपलेस होकर जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन गोवा में इसकी अनुमति नहीं है। वैसे तो भारत में पार्टी के लिए गोवा शहर मशहूर है, लेकिन इसमें भी वही नियम और मानसिकता है जो देश के बाकी हिस्सों में है। तो आप बिकिनी, शॉर्ट्स या और कुछ भी पहन सकते हैं, मगर ये सुनिश्चित करें कि आपके पास हर समय कुछ और भी हो जिससे इसे आप ढक भी सकें। हर वक्त लोगों का ध्यान अपनी ओर हो जाए या उन्हें अपनी ओर केंद्रित करने पर ज्यादा जोर न दें। नंबर 8, स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार। दोस्तों, आपने आ बैल मुझे मार ये वाली कहावत तो सुनी होगी। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो गोवा जाते तो घूमने के लिए हैं,
लेकिन वहाँ के लोगों के साथ मिसबिहेव कर बैठते हैं। ऐसे में कोई शांत कैसे होगा? अगर दुर्व्यवहार होगा तो जाहिर है कि उसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपस में भाईचारा बनाए रखने में जो समझदारी होती है वो लड़ने में नहीं होती, खासतौर पर जब आप अपने शहर से बाहर किसी और राज्य या शहर में हो। नंबर 9, लूट से बचें। पर्यटन के स्थलों पर अधिक लूट होती है। इसका कारण है घूमने आने वाले लोगों का अपने साथ में बहुत सारा पैसा लेकर घूमना। इसलिए इस बात का कोई पता नहीं कि गोवा में इस भीड़ में न जाने कौन कहां से आए और आपको लूट ले। यहाँ तक कि कई बार आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपकी बिना वजह मदद करने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है वो आपको किसी और चीज में उलझाकर पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, ऐसे लोगों से जरा संभल कर रहें। इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादातर लूट सामान खरीदते वक्त हो सकते हैं, क्योंकि घूमने आने वाले लोगों को वहाँ की चीजों का या कपड़ों का शायद असली मोल भाव पता नहीं होता, जिसका फायदा उठाया जाता है और उन्हें इन चीजों को सस्ता बताकर लूट लिया जाता है। नंबर 10, खुद को सुपरमैन समझने की भूल न करें। गोवा अपने रोमांचकारी वाटर गेम्स के लिए जाना जाता है, और अगर आपको भी रोमांचकारी चीजें करना पसंद है तो ये आपके लिए पूरे भारत में सबसे सही जगह है। लेकिन दोस्तों, ये सभी खेल जोखिम भरे होते हैं, इसलिए यदि आपको सर्फिंग या ऐसा कुछ पसंद है तो सुनिश्चित करें कि आपको इसके बारे में जानने में मदद करने के लिए एक अच्छा गाइड मिल जाए। इसे पूरी तरह समझने के बाद ही करने की कोशिश करें, अन्यथा खुद को सुपर हीरो समझकर बिना जाने सर्फिंग और ऐसी एडवेंचरस चीजें करने के लिए पानी में उतरेंगे तो शायद अस्पताल के किसी वार्ड में पहुंच जाएंगे। साथ ही दोस्तों, गोवा में अगर आप टैटू करवाते हैं तो इस वक्त सावधानी बरतें। अपने शरीर पर ऐसी चीजें लगवाएं जिन्हें धोया जा सकता है। मसाज के चक्कर में ना फंसें। दोस्तों, गोवा में कई फर्जी मसाज वाले भी घूमते हैं जो आपको ठगने के लिए तैयार ही रहते हैं, इसलिए मसाज करवाने के लालच में ना फंसें। वो आपसे जैसे ही पैसे लेंगे 9-2-11 हो जाएंगे। दोस्तों, हमने जो बातें गोवा के बारे में आपको बताई, इसका मतलब ये नहीं है कि गोवा देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म सेंटर्स में नहीं है, बल्कि घूमने के लिए गोवा एक शानदार ऑप्शन है। मगर किन विशेष चीजों को न करें ये हमने आपको इस वीडियो में बताया है। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करें। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।